नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि जबलपुर कमलनाथ कैबिनेट की और आपको सीधे छत्तीसगढ़ बस्तर की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। 2 हेक्टेयर जो है भूमि जो प्रदान किया जा रहा है, मैं इन सबसे निवेदन करूंगा कि राहुल जी से प्राप्त करते जाएं और क्रमशः आगे बढ़ते चले जाएं। सब अपने निर्धारित स्थान में बैठ जाएं। सब अपने निर्धारित स्थान में बैठने का काम करेंगे। यहाँ पे जो है किसानों को धान का जो बोनस जो है वो यहाँ पे प्रदान किए जा रहे हैं, जिसमें प्रतीक के रूप में हमारे गोविंदा पिता बुद्धो, बेलर मधु पिता लक्ष्मण धोरा गांव, लखेश्वर पिता गढ़िया, श्री कामू पिता कोड़ेबेड़ा, श्रीमती गीता पति कोड़ेबेड़ा, इनको जो है 4,36,000, 52,000, 4,58,000, 2,07,000, 1,31,000 5 ही किसानों को जो है हमारे किसानों को जो धान का 12,84,000 धान का जो है इनको वितरित किया गया। और वैसे ही जो है किसानों की कर्ज माफी जो हुई है यहाँ पे दीनबंधु पिता बुद्धो, रमेश पिता रघु, संपत, श्री मदना, श्री प्रेम सिंह, इनको ऋण माफी 3,30,000, रमेश को 1,08,000, संपत को 2,10,000, मदना को 32,000, प्रेम सिंह को 1,05,000 का है ये पट्टा प्रदान किया गया है। यहाँ पे 2 लोग को ट्रैक्टर का जो वितरण लक्ष्मण पिता नरगु और सोमनाथ को जो है ट्रैक्टर का जो है यहाँ पे जिसमें 80% जो है इनको अनुदान जो है प्रदान किया जाए। अब मैं निवेदन करूंगा राहुल जी से, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, कि यहाँ पे जो है जो राहुल जी ने कहा था कि मक्का प्रोसेसिंग प्लांट, कृषि आधारित खेत के नजदीक जो प्लांट वहां पे लगना चाहिए, उस बात का भी निर्णय छत्तीसगढ़ सरकार ने तुरंत राहुल जी के आदेश का पालन करते हुए किया है। यहाँ पे वाणिज्य और उद्योग विभाग की ओर से सुकमा और लोंडीगुड़ा में 2 नवीन फूड पार्क की स्थापना यहाँ पे की जाएगी, जिससे रिमोट के माध्यम से माननीय राहुल जी जो है यहाँ पे लोकार्पित करेंगे। 8,90,000 की लागत है। मैं मुख्य सचिव महोदय से भी निवेदन करूंगा कि यहाँ पे साथ में आ जाए। मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि डिजिटली इसका जो उद्घाटन करेंगे और रिमोट यहाँ पे लेकर आ जाए। रिमोट जो है इधर देखिएगा, डिजिटली जो है यहाँ पे 2 नवीन फूड पार्क जो है 8,90,000 का सुकमा और धुरा गांव में ये फूड पार्क का हो रहा है। उसके बाद कृषि विभाग के द्वारा जिले में उत्पादित होने वाले काजू प्रसंस्करण का जो है इसका लोकार्पण जो 24,68,000 का है, ये इसका लोकार्पण माननीय राहुल जी के द्वारा यहाँ पे हो रहा है। ये 1,500 लाख का जो है यहाँ पे है। भूमि पूजन जो है यहाँ पे होगा जो लोंडीगुड़ा में एकीकृत लघु वनोपज प्रशासन केंद्र जो है 150 लाख, दरबा में कांगेर नाला में 5 निकट के 2,85,00,000 और कोंडा गांव में मक्का प्रोसेसिंग 105 करोड़ का सर मक्का प्रोसेसिंग प्लांट का, वहां पे उसके अध्यक्ष जी भी आए हैं और सचिव भी आए सहकारी संस्था का, वो आके राहुल जी से भेंट कर लें। 105 करोड़ का जो है आपके आदेश का तत्काल पालन करते हुए यहाँ जो है राहुल जी के माध्यम से यहाँ पे लोकार्पित हुआ है। अब मैं बहुत ही सम्मान के साथ इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जो इस जमीन के पट्टे को वापस दिलाने के लिए लगातार संघर्ष करते रहे और दूसरी बार इसी वजह से चुन के आया है, मैं यहाँ पे दीपक बैद जी को आमंत्रित करता हूँ स्वागत भाषण के लिए। दीपक बैद जी। आदिवासी कृषक भू अधिकार सम्मेलन में उपस्थित हमारे देश के नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी और हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी और हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी माननीय श्री पीएल पुनिया जी और हमारे बस्तर के प्रभारी मंत्री माननीय श्री कवासी लखमा जी और प्रदेश के सभी मंत्री माननीय श्री टी.एस. सीधे जी, माननीय श्री ताम्रध्वज साहू जी, माननीय श्री रविंद्र चौबे जी, माननीय श्री प्रेमचंद टेकाम जी, माननीय श्री मोहम्मद अकबर जी, माननीय श्री शिव कुमार डहरिया जी, माननीय श्रीमती अनिला भेड़िया जी, माननीय श्री जयसिंह अग्रवाल जी, माननीय श्री रुद्र कुमार गुरु जी, माननीय श्री उमेश पटेल जी और हमारे प्रभारी सचिव माननीय उराव साहब और यादव साहब, माननीय सम्मानित मंच और हमारे प्रदेश के सभी नेतागण और दूर दराज से आए हमारे बस्तर संभाग के सभी जनता, हमारे 10 गांव से प्रभावित किसान, सभी जनप्रतिनिधि, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस जमीन पर
ये दूरा गांव के जमीन पर आपकी तीसरी पीढ़ी है जो यहाँ पे कदम रखी है। इससे पहले 1972 में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी का आगमन हुआ था और ये दूरा गांव को जहाज भाटा के नाम से जाना जाता था, जहां बेलर एक गांव है माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां पे जाके आदिवासियों के साथ डांस किया, वहां पे वो आदिवासियों के गांव में जाके पेज पिया। आज तीसरी पीढ़ी को देखने के लिए हमारी बस्तर की जनता की आंखें तरस गई थी माननीय अध्यक्ष महोदय। ये टाटा की भूमिका एमओयू हुआ 4 जून 2005 में और समाप्त हुआ जून 2016 में। इस प्रभावित गांव कुल 10 गांव है माननीय अध्यक्ष महोदय। निजी भूमि 1764.61 हेक्टेयर और प्रभावित किसान 1707 किसान है और मुआवजा प्राप्त राशि 42,16,45,183 रुपए और 1168 किसानों ने मुआवजा लिया और मुआवजा नहीं लिया 539 किसानों ने। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आपकी सरकार थी केंद्र में, यूपीए की सरकार थी, जब भूमि अधिग्रहण बिल कानून पास किया, उसी के वजह से आज इस जमीन पे टाटा की उद्योग नहीं लग पाया। आपने किसानों के लिए अधिकार दिया, जब तक किसानों की 80% सहमति नहीं होगा किसी भी किसानों का जमीन अधिग्रहित नहीं किया जाएगा। जब तक अगर किसानों को कोर्ट में अधिकार जाने का आपने अधिकार दिया, ग्राम सभा को आपने पूरा पावर दिया और 5 वर्ष तक अगर उद्योग नहीं लगेगा, आपने उनको किसानों को जमीन वापस करने अधिकार दिया। लेकिन पिछला सरकार ने 12 साल तक हमारे आदिवासी किसानों को लूटता रहा, हमारे किसान संघर्ष करते रहे, किसान जमीन मांगते रहे। अरे 5 साल बीत गया, हमारा जमीन वापस कर दीजिए, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जू तक नहीं रहेगा माननीय अध्यक्ष महोदय। न हमारे किसानों को खाद मिला, न हमारे किसानों को बीज मिला, न हमारी छात्र छात्राओं को न राशन कार्ड बना, न जाति निवास बना, न उनका न किसी प्रकार का सरकार का सुविधा मिला। वो तरस गए थे। लेकिन दाद देता हूं मैं बस्तर के आदिवासियों को, हिम्मत नहीं आ रही, लगातार संघर्ष करते रहे और आज ही स्थिति में पहुंचे माननीय अध्यक्ष महोदय। जमीन वापसी के लिए लगातार संघर्ष करते इस सरकार ने किसानों को जेल भेजा, किसानों को डराया, बंदूक की नोक पर किसानों के आदिवासियों की जमीन को हड़पने का काम किया और आपने हमें विधायक बनाया और लगातार 5 साल तक सड़क से लेकर विधानसभा तक लड़ते रहे। हमने चक्का जाम किया, कलेक्टर घेराव किया और बस्तर के सभी साथी हमारे 8 विधायक हमको पूरा मदद के माननीय हमारे अध्यक्ष महोदय। और उसके बाद हमारे सीएम साहब ने भी इस लड़ाई में बराबर भागीदारी की, हमारे छत्तीसगढ़ के पूरे नेताओं ने बराबर भागीदारी की। और जब आपने नगर मार्केल में आया, हमारे 25 लोगों का डेलीगेट आपसे मिला प्रभावित किसान, उसी दिन आपने कहा कि 1 साल बाकी है, हमारी सरकार आएगी, किसानों का जमीन वापस करेंगे। जब आप जगदलपुर के चुनाव में आए, उस दिन भी कहा आपने माननीय अध्यक्ष महोदय कि हमारी सरकार आएगी, हम किसानों का जमीन वापस करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री साहब को, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपको कि सरकार बनने के 6 दिन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री साहब ने घोषणा की और किसानों का निःशर्त जमीन वापस करने का वादा किया। और आज आपके कदम पड़े और जिससे आज किसानों का जमीन आज 100 साल के लिए आज उनको जमीन वापस कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये देश का पहला सरकार है जहां किसानों के आदिवासियों के जमीन को वापस कर रही है। इससे पहले देख लीजिए आप, जहां भी सरकार अगर अधिग्रहण किया है, किसी भी सरकार ने वापस नहीं किया। लेकिन छत्तीसगढ़ में हमारे माननीय मुख्यमंत्री और कांग्रेस की सरकार और माननीय आदरणीय हमारे राहुल गांधी हमारे देश के नेता ने हमारी पूरी जमीन को वापस दिलाया है। इसलिए आज आपकी वजह से आज पूरे किसानों के चेहरे पे मुस्कान आया है। आपने अपना वादा पूरा किया और मैं अपील करता हूं मैं बस्तर के जनता से, अब आपकी बारी है। अब आपको तय करना है कि देश को लूटने वाला प्रधानमंत्री चाहिए कि गरीब किसानों और आदिवासियों की जमीन को वापस करने वाला प्रधानमंत्री चाहिए। इसलिए मैं अपील करता हूं आप लोगों से, आने वाला समय में
गरीबों का मसीहा, किसानों का मसीहा बन के आने वाले प्रधानमंत्री के रूप में माननीय राहुल गांधी जी को ताजपोशी करना है। इसलिए मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए माननीय राहुल गांधी जी और छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय बघेल साहब को धन्यवाद देते हुए मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूं और सभी किसानों की ओर से एक क्षेत्रीय विधायक होने के नाते धन्यवाद देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। अब हमारे बस्तर के बहुत ही सम्मानी, जिसको हम सब दादी के नाम से बुलाते हैं, कवासी लखमा